हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम IITian वरुण IITian और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो ब्रांच रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। बालकृष्णा सर हमारे पास हैं। ये यहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। प्लेसमेंट्स जो कराई हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में जितनी भी प्लेसमेंट हुई है सभी में सबसे बड़ा रोल इनका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स वरुण फॉर इनवाइटिंग इन ऑन योर चैनल वरुण IITian। सो मेरा नाम बालकृष्णा है और मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या उत्तर प्रदेश से। तो पहला क्वेश्चन मेरा बालकृष्णा जी से ये है कि तो बताइए बालकृष्णा जी कि आपने जब IIT जम्मू में एडमिशन लिया था तो आपने सबसे पहले क्या सोचा था IIT जम्मू में एडमिशन लेने से पहले? पिछले साल मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था 2023 में। तो क्लासेस स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अगस्त से, और ये स्ट्रक्चरल का पहला बैच था जो पिछले साल स्टार्ट हुआ था अगस्त से। तो एक चीज़ें जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं एमटेक में या बेसिकली जब हम सिविल से होते हैं तो हमें डर होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि सिविल को लेके एक चीज़ें बहुत पहले चली आ रही हैं कि पैकेज नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है भी तो उसमें जो पैसा हमें स्टार्टिंग जो हमारा पैकेज है प्लेसमेंट होने के बाद कम मिलता है। जैसे जो हम बीटेक करके आते हैं कहीं पे, बीटेक वाले कॉलेज हम देखते हैं प्लेसमेंट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने भी बीटेक किया हुआ है IIMUT गोरखपुर से, तो प्लेसमेंट वहाँ पे हुआ था मेरे भी टाइम। कंपनी आई थी, L&T आई थी, अल्ट्राटेक आई थी, ABG आई थी, लेकिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो जबकि मैंने इंटरव्यू दिया था L&T का भी, JSW का, आदित्य बिरला का, तो मुझे लगा कि हो सकता है अगर एक दो कंपनी और आई होती तो प्लेसमेंट मेरा हो गया होता। तो यही दिक्कत रहेगी क्योंकि कंपनी कम आई वहाँ पे, तो मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट की कमी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्लेसमेंट के। हाँ, तुम्हारी उसमें पढ़ाई भी मैटर करती है, उस समय उस करंट सिनारियो में या उस टाइम स्लॉट में तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी उसमें कैसे तुम रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस इंटरव्यू के उस आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर तुम्हें सब कुछ दिखाना होता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वो भी दिखानी होती है। तो एक चीज़ हमें यह था कि अब एमटेक करने जा रहे हैं तो प्लेसमेंट हमें खुद देखना पड़ेगा, जिससे जो हमारे साथ हो और लोगों के साथ ना हो, कि प्लेसमेंट सबका होना चाहिए। अगर वहाँ पे प्लेसमेंट हमारा एक हो सकता है, दो कंपनी और आई होती तो प्लेसमेंट हुआ होता। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का जहाँ तक कि डिस्कस निकलता है तो सर ने पहले से ही सोचा हुआ था कि इनको आगे अपने सभी फ्रेंड्स की प्लेसमेंट करानी है और खुद की भी प्लेसमेंट लेनी है। तो इनका पहले से ही ये एम्स बना हुआ था कि इन्हों को IIT में जाके प्लेसमेंट लेना है और प्लेसमेंट कराना भी है। सो थैंक यू सर सभी की तरफ से कि आपने सभी का प्लेसमेंट कराया। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे, आप फर्स्ट सेम में यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की थी और अब आप लास्ट सेम में हैं, तो अभी तक यहाँ पे आपने जैसे कि बोल रहे थे कि IIT जम्मू काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि ग्रोथ के हिसाब से तुमने क्या देखा एक्चुअली, कैसा आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैंपस के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से कितना ग्रो किया है इन 2 साल के अंदर IIT जम्मू? अब पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कैंपस से लेके, पहले कैंपस के बारे में बताया जाएगा। तो अगर हम बात करें IIT जम्मू के कैंपस की, तो कैंपस बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत सही जम्मू में, तो एकदम माउंटेनियस व्यू और बहुत सारी पहाड़ी, और डेवलपिंग फेज में बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं और चीज़ें बनने वाली हैं। और अभी यहाँ पे इनिशियल फेज चल रहा है, तो यहाँ पे बच्चे कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वो चाहे लैब को लेके हो, चाहे फैकल्टी को अप्रोच या फिर प्लेसमेंट, हर एक जगह बच्चे कम हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ पे, लैब हो या फिर फैकल्टी से इंटरेक्ट करना हो, फैकल्टी आपको टाइम दे रहा है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैनेज वे में अभी चल रही हैं। 2 साल के अंदर से हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। इनिशियल फेज में जब हम लोग आए थे तो एक हॉस्टल की दिक्कत थी, मतलब हॉस्टल की दिक्कत क्या, इन द वे हम लोग जो क्लासेस चलती थी उसके बगल में हम लोग हॉस्टल था छोटा सा, उसी में रहते थे हम। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं। यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम है, हर एक बच्चे को सिंगल रूम मिलता है, AC है रूम में। अभी सब कुछ नई नई बनी ये चीज़ें, तो एकदम सब कुछ नई नई अच्छा चल रहा है, एकदम पूरा वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल को लेके, या फिर कैंपस में कहीं भी जाना हो, या फिर लाइब्रेरी की कोई दिक्कत। अभी बच्चे कम हैं, लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हो गई हमारे नए वाले जो बिल्डिंग्स बनी है, तो सब कुछ काफ़ी वेल सेटल्ड है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लेसमेंट,
तो आईआईटी जम्मू में जैसे कि हम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, मैं भी स्ट्रक्चर इंजीनियर में हूँ, आप भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हैं, और भी काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स कैसा है आईआईटी जम्मू में? मतलब कि यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचकर ये डिसीजन लेकर आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेता है कि यदि वो आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन होगा और उसकी प्लेसमेंट भी होगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या मतलब क्या सलाह देना चाहोगे उस स्टूडेंट? अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो कुछ बच्चे माइंड सेट बना के आते हैं कि हम जाएंगे एमटेक करने, तो हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स का। तो लेकिन एक चीज़ तुम्हें समझना, अगर तुम्हें प्लेसमेंट लेना है या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग फील्ड में कुछ करना है, तो या तो तुम स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कर लो, या गवर्नमेंट जॉब जो तुम्हारी ए जेई सबके चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इसकी प्रिपरेशन कर लो। तो अब बातें आती है कि क्वेरी आती रहती है बच्चों की कि सर वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आरआरबी की, एसएससी जेई की और ए की, इसकी तैयारी करनी है। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो जहाँ हो वहीं प्रिपरेशन करो। अगर तुम्हारा फोकस गवर्नमेंट जॉब लेना है तो गवर्नमेंट जॉब लो, नहीं तो फिर यहाँ पे आओगे तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर जो भी चीज़ें हमें एमटेक में समझनी जरूरी है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, पर्सनालिटी ग्रोथ है, वो सब चीज़ें अगर तुम नहीं कर पा रहे हो और यहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब या ये सब प्रिपरेशन इधर उधर लगे हुए हो, तो उस एमटेक का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर तुम बोलोगे कि हो सकता है तुम्हारा प्लेसमेंट ना हो, तो फिर तुम बोलोगे मेरा तो प्लेसमेंट हुआ नहीं, लेकिन पहले से बताया गया था 100% प्लेसमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि प्लेसमेंट तभी होगा जब तुम प्लेसमेंट के काबिल रहोगे। हाँ, तो प्लेसमेंट के काबिल बनो, प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट तो हो रहा है सबका। ओके, तो मतलब कि यदि स्टूडेंट चाहेगा तभी उसका प्लेसमेंट होगा, यदि वो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा तो प्लेसमेंट होगा। अगर वो डेडिकेटेड है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को लेकर तो 100% प्लेसमेंट है। सीधी सी बात है, अगर क्वालिटी रहेगी हाँ। तो प्लेसमेंट या फिर जॉब मिलना तो कुछ दिक्कत नहीं है कहीं। तो सर एक्चुअली चलो वो स्टूडेंट्स पे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब तक मतलब कितनी कंपनीज आ चुकी हैं आईआईटी जम्मू में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट के लिए? तो आप छोटा सा मतलब कि मोटा मोटा सा बता सकते हैं कि मतलब राउंड मतलब कितनी आ चुकी है लगभग? देखो, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी तो बहुत सारी है। हाँ, ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल सिविल की हम बात करें, कुल स्ट्रक्चरल छोड़ दीजिए आप, सिविल में आता है हमारा बीटेक सिविल के लिए, जिसमें बीटेक सिविल में हमारे या तो अगर कंपनी किसी फील्ड के लिए ले जा रही है तो साइट के लिए ले जाती है, या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन वाली फील्ड होती है, सर्वे, वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंट, तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं, क्योंकि वो अंडर ग्रेड्स हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कोर्स स्पेशलाइजेशन नहीं है उनका कोई। और दूसरी बात हम करें अगर टनल के लिए, स्ट्रक्चरल के लिए, तो सब मिला के अगर टोटल कंपनी की बात की जाए तो समझ लो कि 25 कंपनी विजिट की है सिविल के लिए इस साल। तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही है कि अब तुम्हारे अंदर खुद काबिलियत होनी चाहिए, तुम उस लायक अपने आप को बनाओ कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट लेना है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर टनल इंजीनियरिंग को एज ए करियर, बस इसी को लेकर चलना है, तो तुम्हारा पूरा डेडिकेशन दिखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं तुम्हें केवल प्लेसमेंट ही लेना है, बहुत और भी अपॉर्चुनिटी है, तुम रिसर्च में भी जा सकते हो। हाँ, पीएचडी करो, कुछ देश हित में कुछ योगदान करो, तो ये सब चीज़ें भी जरूरी है। तो सर कुल मिला के 25 का तो, और टोटल एडमिशन स्ट्रक्चर्स में कितने होते हैं? 20। यदि एक कंपनी एक स्टूडेंट के हिसाब से एक कंपनी को भी एवरेज में लेकर चलें तो फिर भी एक स्टूडेंट के हाथ में एक कंपनी से ज़्यादा ही आ जाती है। तो देखा जाए प्लेसमेंट तो है, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा अपने प्लेसमेंट को लेने के लिए या अपने इंटरव्यूज़ में अपनी पढ़ाई को लेकर। तो सर जैसे कि अभी टॉप की कुछ 2-3 कंपनी के नाम आप बता सकते हैं जो टॉप की कंपनी आई है आईआईटी जम्मू में? नहीं वरुण, देखिए स्पेशलाइज कोई कंपनी का हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर कंपनी देखनी है तो लिंक्डइन पे हमारा ब्रोशर या फिर पोस्टर वहाँ पे अपन डालेंगे जो 15-20 दिन में पड़ जाएगा। अच्छा, तो उसमें कंपनीज दिखेंगी वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी विजिट की थी। तो उसके थ्रू आप लिंक्डइन पे अप्रोच करिए, करियर डेवलपमेंट सर्विसेज आईआईटी जम्मू का पेज है, लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे सब डिटेल्स पड़ी हुई है। या फिर हमें अप्रोच करिए लिंक्डइन पे, वरुण को, किसी को भी अप्रोच करिए। ओके, तो सर हमारा क्वेश्चंस सेकंड लास्ट क्वेश्चंस ये है कि जो प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं एजुकेशंस के मैटर में, कि जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशंस में कैसा है आईआईटी जम्मू और अदर कंपनी अदर आईआईटीज़ को कैसे डिफेंड कर रहा है, उनसे ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है, और मतलब कि सेकंड जन आईआईटीज़ में और थर्ड जन आईआईटीज़ में परफॉर्मेंस कैसा है ऐसे टीचिंग के हिसाब से? देखो सीधी सी बात है, जो आईआईटी पहले से चल रही है
उसका तो अपन अभी उसके बराबरी नहीं कर सकते। सीधी सी बात, उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उसका भी नहीं बेस तगड़ा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, लेकिन अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, 3rd जन IIT है, तो डेवलपमेंट तो सब कुछ सही है। और फिर दूसरी बात आती है फैकल्टी को लेके कि फैकल्टी का नेचर, तो जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे सब यंग फैकल्टी हैं, काफ़ी अप्रोचेबल हैं और सपोर्टिव हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई क्लियरेंस हो, कोई भी इशू हो जॉब रिलेटेड, या फिर मान लो तुम्हारी कोई मेंटल डिप्रेशन है तो उसके लिए भी हमारा काउंसलिंग सेंटर है। तो हर एक चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे बच्चे भी एमटेक का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका एक साल क्या 1.5 साल पूरा डेडिकेट होता है प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन लेना होता है जो आगे उनको काम में आता है। अगर वो फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं, PhD के लिए कोई रिसर्च में जाते हैं, तो उसके लिए वो सब चीज़ ज़रूरी होती है मास्टर्स की डिग्री के लिए। तो प्रोजेक्ट करने के लिए फिर एक सुपरवाइज़र असाइन हो जाता है बच्चों को। तो और यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं काफ़ी सपोर्टिव है, सब लोग अप्रोचेबल हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ईगो इशू नहीं है, काफ़ी अप्रोचेबल है, काफ़ी सपोर्टिव है। और पढ़ाई को लेकर देखा जाए तो स्टैंडर्ड एकदम वही है जो आप अदर IIT में देख सकते होंगे। तो पढ़ाई को लेकर कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ डाउन चल रही है पढ़ाई को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी कमी ये रहेगी कि हमारा नई बेस उतना बना नहीं है, क्योंकि अभी नई IIT है और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग फेज में है। तो एक्चुअली टीचर्स काफ़ी यंग हैं और हेल्पफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एक्चुअली इसमें मैं भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी तो मेरे फेवरेट भी प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, चाहे किसी भी पर्सनल मैटर हो या प्रोफेशनल हो, हर तरह से सपोर्टिव रहते हैं। यदि तुम उनके पास अपने डाउट लेके जाते हो तो काफ़ी अच्छा है। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा बालकृष्णा जी से ये है कि आखिर अब तक उन्होंने 4 सेमेस्टर में जो IIT में लाइफ एंजॉय की है, तो इनको IIT जम्मू में आके यहाँ की इन्वायरमेंट कितना फन है या IITs में कितना ज़्यादा ये एंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो, एक चीज़ हमें देखना होता है, अगर आप एमटेक करने आ रहे हो पहले तो डिसाइड करना है एमटेक करने क्यों आ रहे हो। क्या एमटेक करने केवल इसीलिए आ जा रहे हो कि तुम बीटेक के बाद तैयारी कर रहे थे, 2-3 साल 4 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद चलो एमटेक ही कर लेते हैं। तो अगर ये सब रीज़न है कि चलो एमटेक ही कर लेते हैं, तो हो सकता है तुम वो सब चीज़ें यहाँ पे ना समझ पाओ यहाँ पे आने के बाद कि एमटेक का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में कुछ है, हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर टनल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ करना है, हमें कुछ योगदान देना है, कुछ कंट्रीब्यूशन देना है इस जो रिसर्च वाली हमारी फील्ड चल रही है उसके लिए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए और बात की जाए तो तुम जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो सब कुछ यहाँ पे आके। बस एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और एक सोच के जो तुम आए हो काम उसी के लिए करना है, डाइवर्ट नहीं होना। अभी आजकल के अगर समय में देखा जाए तो बहुत सारे अब इधर उधर डाइवर्ट होने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस समय एक ट्रेंड एक ही चल रहा है कि अब सोशल मीडिया में बहुत लोगों को ऊपर से ऊपर पहुंचा दे रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई वो सामने वाला बंदा तो इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है, अगर ये सब चीज़ें तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ों को, तुम समझ लो तुम गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना होगा तुमको। तो अगर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दोगे तो उतनी इम्पोर्टेंस तुम्हें भी मिलेगी। और हमें एक ऐसा समझ लो ऐसा समाज डेवलप करना है जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे, ना कि वो जो उधर अलग चीज़ें चल रही हैं, हाँ, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना। एक एजुकेशन सोसाइटी और एक सोचने समझने वाली हमें जनरेशन बनानी है। तो बालकृष्णा सर के इस क्वेश्चन के आंसर से हम ये समझते हैं कि यदि तुम IITs में आ रहे हो, खासकर मास्टर्स करने आ रहे हो, तो आपको फोकस करना है अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी सक्सेस पे, ना कि कल्चर्स पे, स्पोर्ट्स पे या बाकी चीज़ों पे। क्योंकि यदि आप अपना टाइम जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे ही उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और यदि तुम अलग जगह इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट उतना ही बेकार हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच बालकृष्णा सर। थैंक यू वरुण। थैंक यू कि आपने इन सभी क्वेश्चंस के इतने अच्छे से जवाब दिया। और जैसे कि आप इस पॉडकास्ट में देख चुके हैं, यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करना मेरे को, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। और अदर ब्रांच के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, CS से रिलेटेड और टनल से रिलेटेड और VLI से रिलेटेड। और यदि आप चाहते हैं कि और वीडियोस भी आपके पास तक पहुँचे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें यदि कोई डाउट है। थैंक यू सो मच।